स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कल जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में, तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो आपका सीरीज़ हो, टाइप्स ऑफ सीरीज़ हैं, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हम डिस्क्रीट सीरीज कैसे बनाएंगे, फिर उसमें क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं, डिस्क्रीट सीरीज कैसे बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और उसके थ्रू समझेंगे तो हमें और आसान हो जाएगा, जिससे कि आप कभी भी अपने एग्ज़ाम में भी इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ स्क्रीन पे। उस एग्ज़ाम्पल को देखिए। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 50 फैमिलीज बॉट मिल्क इन द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन अ पर्टिकुलर मंथ। क्लासीफाई द फॉलोइंग डाटा इन एन इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टीन्यूस एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। जो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो इसमें ये दिया हुआ है कि देयर आर 50 फैमिलीज बॉट मिल्क इन अ फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन अ पर्टिकुलर मंथ। 50 फैमिलीज़ हैं जो एक पर्टिकुलर मंथ में कुछ मिल्क को बॉट करती खरीदती है। तो इस जो डाटा दिया हुआ है कि जो पर्टिकुलर क्वांटिटी में जो मिल्क खरीदा जा रहा है, उसी डाटा को हमको अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज़ में रखना है, जिसमें आपको इंडिविजुअल सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है, कॉन्टीन्यूस है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है। तो जो एग्जांपल दिया हुआ, चलिए सबसे पहले इसी एग्जांपल को लेते हुए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज ऑल दिस डाटा इन इंडिविजुअल सीरीज़। जैसे कि मैंने इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको बताया था कि सिंगल जो डाटा दिया हुआ है उसको हम एक बिना किसी सीरियल नंबर के हम डायरेक्टली उसको लिख देते हैं। तो जो भी डाटा दिया हुआ उसको हम जो ये इन्फॉर्मेशन दी है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो भी एक बहुत स्मॉल यूनिट्स है उससे लेते हुए धीरे धीरे उसको एक बिगर यूनिट तक ले जाते हैं। तो आप देखिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है, उसमें डिफरेंस जो डाटा है, जो पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ में जो मिल्क का डाटा दिया हुआ है, इसमें सबसे छोटी जो यूनिट्स है वो क्या है, 5, फिर 5 और 5 इसमें 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो हमने 5 को लिखा 2 बार, 5 और 5। फिर इसके बाद 6 है, 6 सिंगल टाइम है, फिर 7 एंड 7 2 टाइम्स, 8 1 टाइम, फिर 9 2 टाइम्स। इस तरह से करते हुए हम सारे जो पूरे डाटा को 26 तक लिखते हैं। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में आप देख रहे हैं, सबसे स्मॉल यूनिट से 5 और सबसे जो बिग यूनिट है वो है 26 लार्ज यूनिट। तो हमने देखा 5 से लेकर 26 तक हमने जो एक ऑर्डर बना लिया, एक सीरीज़ बना ली है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। आप एग्जांपल में देख चुके हैं, जो डाटा दिया हुआ है वो एक रॉ डाटा है जो बहुत एक हैब्जेड वे में दिया हुआ है। आपको उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम उसको इंडिविजुअल सीरीज़ बनाते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में हम इस डाटा को एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाते हैं। अब इसी को हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे लिखेंगे। अब डिस्क्रीट सीरीज़ का आपके सामने जो एक टेबल दी हुई है, डिस्क्रीट सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे कि उसमें हमने जो क्वांटिटी जैसे लिखी थी असेंडिंग ऑर्डर में वैसे लिखते जाएंगे। उसके साथ साथ हमने इसमें टैली बार्स बनाए हुए हैं। टैली बार्स मैंने आपको बताया था, उसको हम 4 एंड स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, जिसमें अगर हमने 4 डिजिट तक हम 4 लाइन खींचते हैं, और अगर 4 से ज़्यादा है तो हम 4 लाइन खींचने के बाद उसको एक क्रॉस लाइन खींचते हैं, जिससे कि वो 5 को डिनोट करती है। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में, जैसे देखा हमने कि 5 है। ठीक है, 5 कितने टाइम आया है, 2 टाइम्स। तो हम यहाँ 5 को 2 टाइम्स ना लिख के एक ही बार लिखेंगे, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी लिख देंगे कि 5 कितनी बार आया, 5 2 टाइम्स आया है। तो उसको हम टैली बार्स में लिख सकते हैं, तो स्ट्रेट लाइन खींच के, और फ्रिक्वेंसी में हम उसको 2 लिख देंगे। इसी तरह 6 है, वो 1 टाइम आया है, तो टैली बार्स में 1 लाइन बनाएंगे और फ्रिक्वेंसी में उसको हम 1 लिखेंगे। उसी तरह जो आगे भी है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इसको हम अब नंबर ऑफ़ टाइम से लिखेंगे, क्योंकि हम एक डिस्क्रीट सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम जो डाटा जितनी भी बार आया है उसको हम उसकी फ्रिक्वेंसी से डिनोट करेंगे, ना कि हम उस डाटा को बार बार नहीं लिखेंगे।
दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। उसके बाद हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे, हम जो भी डाटा हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसका एक हम क्लास इंटरवल बना लेते हैं। जैसे उसमें हमने देखा है कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो हम एक देखते हैं कि ये जो हमारा डाटा है 26 तक है, तो हम एक क्लास इंटरवल बना लेते हैं। जैसे हमने मान लिया 5 से 10, तो 5 to 10 के बीच में जितने भी हम जो क्वांटिटीज़ दी हैं उनको उसमें रख लेंगे। तो हमने देखा 5 to 10 में कितना आ रहा है, अभी कितनी फ्रिक्वेंसी है, 5 में क्या क्या आ रहा है आपका, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इस तरह से जो फ्रिक्वेंसी ऑफ इसकी है वो कितनी है, 8 टाइम्स तक है, 8 मैक्सिमम इसमें 5 to 10। तो हमने उसको लिख लिया 8, और 8 को टैली बार्स में जैसे हमने बताया कि लाइन 4 लाइंस करने के बाद क्रॉस कर देते हैं, दैट इज़ अ 5। उसके बाद 4 लाइंस और खींच देंगे तो आपका हो जाएगा फ्रिक्वेंसी, 3 खींच देंगे तो हो जाएगा 5 8 टाइम्स। उसी तरह क्लास इंटरवल 10 to 15 में जो आइटम्स हैं, जो फ्रिक्वेंसी कितनी है 10, क्योंकि आपको 10 to 15 में मतलब 10, 11, 13, 14 एंड 15। ठीक है, तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज में दिखाया था 2, 5, 1, 1, फिर 1, फिर 2। तो इस तरह से ये आपकी फ्रिक्वेंसी 10 हो जाती है, और इसको टैली बार से भी डिनोट कर देते हैं। फिर जो लास्ट है इसमें जो बनाने का है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या होता है कि जो हमने क्लास इंटरवल बनाया है 5 to 10, उसमें उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी 8 है। अब इसमें हम देखते हैं जो लेस देन 5, अगर हम लेस देन से लेके चलते हैं लेस देन 5 कितनी है, लेस देन 5 में हम देख रहे हैं कि कोई भी नहीं है, 5 से कम फ्रिक्वेंसी किसी की भी नहीं है, तो दैट इज़ वहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर लेस देन 10, लेस देन 10 कितने हैं, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो कितने हैं आपके इसमें, 5 आपका 2 टाइम है, 6 1 टाइम है, 7 2 टाइम्स है, 8 1 टाइम है, और 9 2 टाइम है, तो ये पूरा 8 हो जाता है, 8 टाइम्स। तो लेस देन 10 कितना है, 8 टाइम्स। इसी तरह लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, तो उसको हम काउंट करते जाएंगे, जो हमने पहले भी फ्रीक्वेंसी बना रखी थी डिस्क्रीट सीरीज़ में, या हम इंडिविजुअल सीरीज से भी देख सकते हैं। तो जितनी ही बार वो डिजिट आई है और वो जितनी ही लेस देन, जिससे भी कम है, उतनी ही बार में उसको नंबर ऑफ़ बायर्स कितने थे वो लिखते जाएंगे। ठीक है, तो आप इस एग्जांपल के थ्रू ये समझ सकते हैं। अब मैंने ये एग्जांपल आपको बताया, तो इसमें आप इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी सीरीज और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल से समझ में आ गया होगा।